पुस्तक का विमोचन लोकार्पण हुआ। एक सिखों का नेता, आपने कहा एक सिखाने वाला नेता, दो शब्द इनके किताब के ऊपर, क्योंकि ज़िंदगी जो इन्होंने समाज को दिया है वो अलग है और दुनिया से अलग है। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हम सबों को सपोर्ट करते हैं हर कार्यक्रम में। पलामू में लगातार पुस्तकों के लोकार्पण का कार्यक्रम होता रहा है। माननीय इंदर सिंह नामधारी जी हमेशा हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर उद्घाटनकर्ता के तौर पर उपस्थित रहते रहे हैं। आज हम सब उनके द्वारा रचित पुस्तक के लोकार्पण समारोह में उपस्थित हैं और इन्होंने यह हमें सिखाया है कि लेखन का विषय क्या होना चाहिए, लेखनी की धार कैसी होनी चाहिए। ये पुस्तक समाज को एक दिशा देगी और इनके अनुभवों से पूरे समाज को लाभ होगा। इसीलिए हमने ये शब्द कहा कि एक सिख नेता की दास्तान को अगर किसी दूसरे शब्दों में बयान करना हो तो हम कह सकते हैं कि इस पुस्तक का नाम एक सिखाने वाले नेता की दास्तान है। यही मैं कहना चाहता हूँ। परशुराम तिवारी जी, आज पुस्तक का विमोचन था, लोकार्पण था, लेकिन विमोचन तो आपने किया, जो संक्षिप्त में रखा आपने किताब को, काबिले तारीफ था। दो शब्द, क्योंकि और संक्षिप्त में कुछ ऐसे शब्दों में, कुछ ऐसे लफ्ज़ों में जो नामधारी जी के लिए और इस किताब के लिए। देखिए, ये कोई व्यक्ति एक दिन में इंदर सिंह नामधारी नहीं बनता है। इन्होंने अपना बहुमूल्य समय, एक एक क्षण, एक एक कण पलामू, एकीकृत बिहार और झारखंड की जनता के सेवा में लगाया है। हम लोगों ने उनके भाषण को सुना, उनके काम को देखा और उन्होंने जो लाभ पहुंचाया अपने काम के माध्यम से, इसको हम लोगों ने देखा। लेकिन हम लोगों ने यह नहीं देखा कि यह जो व्यक्तित्व है उसको भी दर्द होता है, उसको भी धूप लगता है, वो भी भीगता है और वो भी चाहता है कि मतलब कुछ नया हो। तो इस पुस्तक में आप यह देखेंगे कि इनका जो जीवन संघर्ष है उसके दौरान जो भी घटित घटनाएं हुई हैं, जो उतार चढ़ाव हुआ है, जो शीर्षगर्त है, जो आरोह अवरोह है, उस सब चीज़ों को इन्होंने ईमानदारी से रखा है। और वास्तव में अपनी आत्मकथा जब हम कहते हैं तो आत्मा की कथा कहना ज़्यादा हमको अच्छा लगता है। आप देखेंगे कि जहाँ कहीं भी कोई प्रतिकूल बातें हुई हैं, उनका स्वाभिमान जाग उठा है और उन्होंने कुर्सी पर लात मार दी है, उन्होंने पद को छोड़ दिया है और स्वाभिमान को अपनाया है। और जब राष्ट्र के स्वाभिमान की बात हो, पलामू के धरती के स्वाभिमान की बात हो, तो उसको इन्होंने सबसे ऊपर रखा है। इंदर सिंह नामधारी के पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने के लिए ये 130 पृष्ठ का एक सिख नेता की जो दास्तान है उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। और कोई भी व्यक्ति अब भ्रम में न रहे कि यह सिखों के नेता का ये दास्तान है। यह एक व्यक्तिगत आइडेंटिफिकेशन है सिख होना। एक सिख नेता जो जात पात धर्म संप्रदाय के वर्जनाओं को, बंधनों को तोड़कर और पूरे जिसको बोलते हैं ना मानव समाज के सेवा के लिए, राष्ट्र को, समाज को मजबूत बनाने के लिए जो करना चाहिए था वो इन्होंने किया। और लोग कहते हैं कि इन्होंने संन्यास ले लिया। यदि आज भी जितनी सक्रियता इनकी है सामाजिक कार्यों में, साहित्यिक गतिविधियों में और लोगों के बीच में, आप देखेंगे तो इन्होंने राजनीति से संन्यास जरूर लिया होगा, लेकिन ये सेवा से संन्यास नहीं ले सकते, जन सेवा से, क्योंकि जन सेवा करना इनकी आदत है और एक ऐसी आदत है कि अंतिम सांस तक ये करते रहेंगे और जनता इनको इसी तरह से मोहब्बत करते रहेगी। और जब आप इस पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस पुस्तक में कभी आप प्रसन्न होंगे, इस पुस्तक को पढ़ते हुए कभी आपकी आंखें नम हो जाएंगी, इस पुस्तक को पढ़ते हुए कभी आप चिंतनशील हो जाएंगे और अंततः आपको एक रास्ता मिलेगा, एक मार्गदर्शन मिलेगा। और जो इन्होंने संदेश दिया है वो बात को मैं ज़रूर कहूँगा कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, अगर आप एकला भी चलते हैं, आप अकेले भी चलते हैं स्वाभिमान के साथ, बुलंदी के साथ और एक अच्छा ध्येय लेकर, तो आप मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और आपको प्रतिष्ठा मिलती है। यही कारण है कि जहाँ चंद सिख समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ से ये बार बार जीते और एक बार लोकसभा के भी सदस्य बने, 6 बार विधानसभा के सदस्य बने और पूरे भारतवर्ष में सबका ध्यान आकृष्ट अपनी ओर किया। इसलिए इंदर सिंह नामधारी का व्यक्तित्व और इंदर सिंह नामधारी का एक सिख नेता का दास्तान कृतित्व पूरे भारतवर्ष के लिए यह संदेश है कि भारत की राजनीति कैसी होनी चाहिए। आज मैं उस हस्ती के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं जो समाज को, दुनिया को, डाल्टनगंज को या देश को देने का काम किया है। सिर्फ देना ही जाना है उसको। आप उस महान पुरुष की पुत्री हैं
परिवार को क्या दिया ना दिया आप जानते हैं। उन्होंने समाज को ज़्यादा देने में विश्वास किया। आप उस पिता के बारे में बोलिए, उसकी मजबूरी के बारे में बोलिए, उस जो अपने समाज को चुना, बच्चों को थोड़ा चुना। हमारे घर में यही कहा जाता है पिताजी के बारे में कि उन्होंने 3 तरह के लोग होते हैं, वो कहते हैं इस दुनिया में। एक होते हैं जो खुद के लिए जीते हैं, एक जो परिवार के लिए जीते हैं और एक जो समाज के लिए जीते हैं। मेरे पिताजी ने शायद तीसरा रास्ता चुना अपने लिए। तो हमें हमेशा यही लगता था कि हमारे लिए टाइम नहीं था, हमारी मम्मी के लिए टाइम नहीं होता था। कई बार ऐसे भी होता था कि उनको ये भी नहीं पता होता था कि बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन फर्स्ट आया है क्लास में, ये भी नहीं पता होता था। तो उस तरह से हमने थोड़ा सा बचपन में अपने पिता का टाइम खोया है, पर जिन्होंने पाया है शायद उन्होंने जो समाज के लिए किया है वो उनका योगदान के सामने हमारा जो टाइम नहीं हमें मिल पाया वो बहुत छोटा पड़ जाता है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुस्तक के बारे में ये पुस्तक उनका हमेशा से मन था कि वो लिखें, तो क्योंकि मैं पत्रकार हूँ तो उन्होंने जब मेरे से ये इच्छा जाहिर की कि मैं अपनी जीवनी को लाना चाहता हूँ सबके सामने, तो हम लोगों ने रिसर्च शुरू की। एक एक पन्ने से किताब बनती गई। काफ़ी कुछ ऐसा भी था जो हमारे पास उस समय हमारे पास वो सारा वाक़या पूरा दोबारा उसको रिक्रिएट करना पड़ा कि उस समय क्या हुआ। तो वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कि खाली लोग एक सियासतदान को जानते हैं, उसके पीछे जो चेहरा है, उनके परिवार का जो योगदान है, उनके परिवार के साथ जुड़े जो उनकी पूरी यात्रा है पाकिस्तान से लेकर, ये लोगों तक लाना सबसे बड़ी बात थी। क्योंकि सियासतदान को क्या हुआ नहीं हुआ वो पॉलिटिक्स अखबारों में छप जाती है, उसके पीछे जो एक परिवार का योगदान होता है, उसकी पत्नी का योगदान होता है, वो नहीं आ पाता है। तो वो बैलेंस बिठाना इस किताब में कोशिश की गई। इंदर सिंह नामधारी झारखंड और पूरे देश का जननायक, जिसका आज पुस्तक का विमोचन है, जिस पुस्तक का नाम है एक सिख का नेता, लेकिन इसको कोई नहीं मानने को तैयार है। लोग कहते हैं एक सिखाने वाला नेता, एक सिखाने वाला नेता। आप 2 शब्द इस पुस्तक पे, क्योंकि आपकी जीवनी है इसमें। देखिए, आत्मकथा या अपने जीवन पर लिखना बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है कि वो अपनी केवल प्रशंसा ना हो, जो हकीकत है वो सामने आए। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि सत्य से इधर उधर ना हुआ जाए। जहाँ मेरी गलती हुई है मैंने खुद स्वीकार किया है, जहाँ दूसरों ने धोखा दिया है वो भी हमने बताया है। इसलिए ये राजनीतिक जीवन का, सामाजिक जीवन का, अब मैं जो कर रहा हूँ अभी शिक्षा के क्षेत्र में, मैंने सब पर थोड़ा प्रकाश डाला है और हर एक विषय पर जो समस्याएं हैं उसको बताया है और समस्याओं के हल क्या हैं इस पर भी अपने विचार व्यक्त किए। सर, वो चतरा लोकसभा का वो पल मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, बैक टू बैक शिलान्यास, और उस बार जो आपका फंड था वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन आज वो आलम दूसरा है। उस पर प्रकाश डालेंगे। इतनी मेहनत जनता के लिए किताब में दर्शाई गई है। आप इसको पढ़ लेंगे तो शायद आपका प्रश्न पूछना और प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसलिए अभी मैं बोलता हूँ ये उचित नहीं होगा। आप पुस्तक ले लीजिए, पढ़िए, उसके बाद हमसे पूछिए तो बात करने में ज़्यादा मज़ा है। सर, 217 लोकसभा का वो पल, 5 साल का, क्या पल था वो? क्या पल? 17 लोकसभा का जो आपका कार्यकाल रहा, उसके लिए तो देखिए, आदमी विधानसभा में स्वतंत्र जीत सकता है बिना पार्टी के, लेकिन लोकसभा में जीतना ये बहुत कठिन होता है। वो भी लोकसभा ऐसी कि गया से लेकर महुआ डांड तक, छत्तीसगढ़ तक, इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र, और इंडिपेंडेंट जीतना, ये यहाँ की जनता का कमाल था, मेरा कमाल नहीं। इसलिए ये जीत बहुत ऐतिहासिक थी और मैंने भी पूरी कोशिश की कि मैं जनता की कसौटी पर खरा उतरूं, बाकी तो जनता मालिक है। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन